जी, नमस्कार। शायद आप सभी मेरा नाम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिए मेरा नाम प्रिंस वर्मा है और मैं एक दृष्टिकोण यानी कि एक भारत देश का युवा नागरिक हूँ। और जैसे कि वर्तमान 1-2 महीने में एक बड़ी भयंकर एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिस प्रोटेस्ट से मेरे ख्याल से अगर आप भारतीय स्टूडेंट हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो शायद आप इस चीज़ से परिचित अवश्य ही होंगे कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, वो प्रोटेस्ट के बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो 2 मिनट रुकिए, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि क्या था। और जो पार्टी होती है जिसको हम चुनकर भेजते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं जिनको हम चुनकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेजते हैं, आखिरकार वो क्या किए हमारे लिए। क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी को, किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए वहां को युवाओं को विकसित बनाना अति आवश्यक होता है। तो हम आपको बताते हैं कि किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया। अब केस को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर, केस को लेकर माननीय जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जज उन बोल दिए कि भारतीय स्टूडेंट क्या है, कॉकरोच है। तो ये भारतीय मूल के एक नागरिक जिनका नाम, जो एक छात्र है, स्टूडेंट है, जिनका नाम अभिजीत दिप्के है, वो उस समय अमेरिका में थे। ये इनके इस बयान को माननीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं, उनके इस बयान को वो सुने और मजाक ही मजाक में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बना दिया, जिस पेज का नाम कॉकरोच जनता पार्टी था। देखते ही देखते 24 घंटा में वो ट्रेवल करके लगभग 20-22 मिलियन फॉलोअर के करीब पहुंच गया। सरकार को इससे भयभीत होना पड़ा और चिंतित होना पड़ा कि आखिरकार ये कैसे हो गया। भैया 2014 से बीजेपी की सरकार है और 2014 से यहाँ के लोग अच्छे तरीका से जान रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने क्या क्या किया है। हमें प्रेजेंट टाइम में जीना है, हमें पास्ट टाइम में मत ले जाइए, हमें प्रेजेंट टाइम में जीना है। आप ये नहीं सोचते हैं और हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि मेरे बाबा जी ने, मेरे पिताजी ने जमीन नहीं बेचा है, मेरे पिताजी के पास जमीन है ही नहीं, तो पीछे मेरे पिताजी ने जमीन बेचा है, मेरे घर का इकोनॉमी कैसा है उससे मतलब नहीं है। आप अभी वर्तमान समय में आप भारत के पीएम हैं और 28 राज्यों में से 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आपसे क्वेश्चन तो बनता है, एक जाल की तरह आपने बिछा रखा है बीजेपी के भारत में, तो आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है। आपसे जब भी क्वेश्चन किया जाता है आप प्रेजेंट पास्ट टाइम में हमें ले जाते हैं कि आखिर कांग्रेस वालों ने क्या किया है। अरे भैया, जब आप 2012 में चुनाव हुआ था उस समय आप वोट किस चीज पे मांगे थे कि हम इस चीज को सुधार करेंगे, तो फिर आप वो गलती क्यों कर रहे हैं। चलिए, आखिरकार कोई बात नहीं, होता है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करना भी चाहिए। उसी को देखते देखते अभिजीत दिव्य के लगभग 1 महीना से जुलाई लगभग पूरी तरीका से जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट किए, लेकिन सरकार को उनका बात नहीं मानना पड़ा। उसमें एक लद्दाख के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक भी वो क्या किए थे, सरकार का बात नहीं मानने पर वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और भूख हड़ताल पर बैठे थे, फिर भी सरकार उनकी बात नहीं मानी। 20 जुलाई को 20 जुलाई को जंतर मंतर पर यह रखा गया कि हम संसद की तरफ शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, लेकिन वहां का पुलिस विरोध को तो सभी लोग परिचित होंगे और सभी लोग जान रहे होंगे कि पुलिस ने आखिरकार छात्रों पर क्या किया। मेरे ख्याल से वैसे आतंकवादी को भी नहीं मारा जाता है जिस प्रकार दिल्ली पुलिस ने हमें डंडा मारा। एक भारतीय मूल संविधान के अनुसार शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की हमें आजादी है, हम कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने बोला कि आप नहीं कर सकते हैं। सही मुद्दा है, सही बात है,
बहुत लोगों ने भी समर्थन दिया, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिक्स पार्टी ने भी समर्थन दिया कि जी ये बिल्कुल सही मुद्दा है कि आखिरकार पेपर लीक क्यों होता है। यहाँ पर हमारा हमेशा एक सवाल रहता है सरकार से और आप सभी जनता से भी मेरा एक सवाल रहता है कि वोटिंग कराने के लिए जब वोट होता है, मुखिया, वार्ड, सरपंच, जिसका भी वोट होता है, एमएलए से लेकर विधायक, सांसद, जिसका भी वोट होता है, वो निजी जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, गांव के स्कूल में, वो निजी उस गांव के स्कूल में होता है वोट। लेकिन कभी वोट लीक तो नहीं होता है, वो शांतिपूर्ण वोटिंग तरीका से हो जाता है। शायद ही कभी कभार हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन कभी उतना हम नहीं देखे हैं जितना एसएससी देखे हैं, जितना एसएससी के एग्जाम लीक होते हैं, जितना नीट के पेपर लिखते हो। एक बार नीट का पेपर नहीं, तीन तीन बार आपने लीक किया है और इतने बड़े स्तर पर आपने किया है। हम आपको एक घटना बताते हैं, लगभग 2-3 मिनट का मेरा बात है, सुनिए। मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो पटना में रहकर तैयारी करता है और पटना में लगभग कुछ दिन तैयारी उसने किया, उसके बाद वो कोटा पढ़ने राजस्थान चला गया। जैसे वहां पर गया तो कुछ फीस भरना था नीट का तैयारी करने के लिए। लगभग वो 2024 के करीब, 2024 या 2023 था, 2023-24 से वो लगातार तैयारी कर रहा है। तैयारी करने के दौरान क्या हुआ कि उसको तैयारी करने में उसकी माँ की गहना को भी बेचना पड़ा, उसके जमीन की, उसके हिस्सा की जमीन को भी गिरवी रखना पड़ा, और फिर भी कहा माँ तू बेच दे मेरे जमीन का, मेरे हिस्से का जमीन, मैं लड़ूंगा और निकालूंगा। इस उम्मीद में माँ ये बात बोल रही थी कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बन के आएगा और मेरा जमीन, ये जमीन का जमीन दुआएगा और जमीन से ब्याज भी मेरे पास आएगा, यानी कि जमीन डबल जमीन मेरे पास आएगा। मैं ऐसी गहना को कुर्बान कर दूंगा अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि मेरा गहना मेरा खुद स्वयं बेटा है। लेकिन 2000 आपने 23 भी लीक किया, 24 भी लीक किया, सॉरी 24 भी लीक किया, 25 भी लीक किया और 26 भी आपने लीक किया। वो लड़का अपनी माँ के सामने क्या मुंह दिखाएगा कि माँ हमसे नहीं निकला, माँ हम इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। क्या इसलिए आपको सरकार बना के भेजी गए हैं? बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो आज के जो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ, आज नहीं, आज से कुछ दिन पहले जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान की हम लोग इस्तीफा मांग रहे थे और लगातार हम लोग डंडा पुलिस का सामना करने के बाद, डंडा का सामना करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। लेकिन हमारे पास ये मुद्दा नहीं था। अब लोकसभा, राज्यसभा में जमकर राहुल गांधी ने, डिम्पल यादव ने, अखिलेश यादव ने, जिसने भी, हम जो भी चुनकर भेजे हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछे कि आखिरकार इतनी बेरहमी से तो कुत्ते को भी नहीं मारा जाता है, अपने देश में कुत्ते को भी नहीं मारा जाता है, इतनी बेरहमी से आखिर किसने लाठी चलाने का ऑर्डर दिया? इतने बताइए किसने ऑर्डर दिया? सरकार चुप, किसी का कोई जवाब नहीं आया, किसी का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब एक पर एक नरेंद्र मोदी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं और छात्रों को समर्थन देते हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। सबने दिया और सबसे हम युवा हैं, हम राहुल गांधी का भी भाषण सुने, हम सबका भाषण सुने, लेकिन आज आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति का भाषण सुनाएंगे, स्पीच सुनाएंगे, जो हर एक स्टूडेंट के दिल को टच करेगा अवश्य। जिनका नाम क्या है? इनका नाम देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, है ना? ये क्या बोल रहे हैं सुनिए और देखिए। अभी हम इसको चलाते हैं, उसके बाद आप देखिए कि क्या बोलते हैं हमारे कपिल सिब्बल जी। मानिए कपिल सिब्बल जी क्या बोलते हैं, देखिए। ये मुद्दा, ये बिल्कुल सही बात बोले हैं, देखिए क्या बोलते हैं।
हुआ तो होगा, ये जो विधायक द्वारा होना इसकी असम्पशन नहीं है कि पेपर लीक होगा, ये तो नेचुरली तो ये इश्यू नहीं है देश के बच्चों के सामने, देश के बच्चों के सामने उनका भविष्य क्या है उसके बारे में आप सोचती है, उसके बारे में तो आप विधायक को जाएगी। इस देश में सिचुएशन क्या है कि 1 लाख से ज्यादा तो सिंगल टिकट पूरा कैसे भविष्य बनेगा। तो मैं सर एक पे तो सबसे बोलने का जैसे में कोई इधर उधर की बात है देखिए देखो और IITs IIMs आईसीएस में 28% 5-6% वैकेंसी था, क्या होगा इन शिक्षा का 36% वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर में है, 56% 18% असिस्टेंट प्रोफेसर में है। ये कैसे आप उच्च शिक्षा को सुधार कैसे लाओ, इसका प्रभाव तो बच्चों में पड़ता है। फिर 5400 वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटी में, which is more than 15%. 81% of India's children who are enrolled, 81% in higher education, they come from the job. 40% of faculty positions in these universities that dialogue paper leak और बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक से कुछ नहीं होने वाला, सारे ढांचे को सुधारो। यही बात मैं कहना चाहता था आपके मतलब कि आपके अध्यापक है नहीं, भविष्य बच्चों का है नहीं, और आप लोग पेपर लीक और बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक से कुछ नहीं होने वाला, सारे ढांचे को सुधारो। जी बिल्कुल सही बात है। सुने आपने कपिल सिब्बल ने क्या बोला है, हम समझाते हैं आपको कि इन्होंने क्या बोला है और क्या बोलना ये चाह रहे हैं। ये जब ये प्रोटेस्ट में गए थे वहां पर 2-3-4 बच्चे इनको मिले और 2-3-4 बच्चों ने इनको जो बोला वो शायद इनको इनकी कॉपी में दर्ज है और ये बता रहे हैं, ये विधानसभा में जाकर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ने ये नहीं बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ सिस्टमैटिक अच्छा हो जाएगा। बच्चे को भविष्य का चिंता है कि आखिरकार हम लोग ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, आखिरकार 4 साल 5 साल का आप ग्रेजुएट बना दिए हैं, हम लोग 12th में हम लोग आगे भी एमए करते हैं, बीएड पढ़ते हैं, लेकिन उतनी वैकेंसी नहीं है जितना आप पढ़ने पर मजबूर करते हैं बच्चों को। एक बिहार एसएससी वैकेंसी है, आज तक उसका पेपर नहीं हुआ, लगभग 2 साल 3 साल से वैकेंसी चल रहा है लेकिन आज तक उसका पेपर ही नहीं हुआ है। तो कपिल सिब्बल जी ने बिल्कुल सही बात और सही मुद्दा उठाया है कि बच्चों को प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान आप रहिए, शिक्षा मंत्री है तब रहिए, उनसे हमें कोई आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के मंत्री हैं, आप हमारे प्रधान हैं, इसलिए युवाओं और छात्रों के बीच में आप रहकर उनके लिए काम कीजिए, पूरे सिस्टमैटिक पूरे ढांचे को सुधारा जाए शिक्षा के लिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता, शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जिससे वो एक गरीबी से हट सकता है, गरीबी से आगे निकलकर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो इस नेतागिरी के चक्कर में प्लीज इस शिक्षा को बर्बाद ना करें। बच्चों का ये सवाल था, हमारा ये सवाल था। चलिए, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ आदमी को जगाने के लिए हम जरूर कामयाब होंगे। ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में कुछ को आप जगाइए, कुछ को हम जगाते हैं, ऐसे हमारा भारतवर्ष सिख ईसाई मुस्लिम सभी के सभी हम लोग भाई भाई हैं। और इस भारतवर्ष को मुस्लिम में मत बांटिए, इस भारतवर्ष को सिख में मत बांटिए, इस भारतवर्ष को हिंदू समाज में मत बांटिए, इस भारतवर्ष को एक रहने दीजिए, क्योंकि पता ना कितने आहुति और कितने बलिदान के साथ हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ है। एक सवाल और जो आपके दिमाग पर छोड़ के जाता हूं, आप अवश्य बताइएगा। पहला सवाल मेरा ये है कि मैंने वीडियो में बोला है कि हमें खुद स्वयं एग्जाम देने के लिए हमें यहां से
300 400 किलोमीटर दूर भेजा जाता है और फिर भी हम एग्जाम देकर वहां पर आते हैं। एक गरीब स्टूडेंट 300 किलोमीटर जाता है। लेकिन क्या सरकार से हम पूछ रहे हैं, क्या वोट अगर गांव में हो सकता है तो क्या हम लोग का एग्जाम गांव में नहीं हो सकता? क्या हम लोग का एग्जाम पंचायत में नहीं हो सकता है सर? क्या हम लोग का एग्जाम इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता है सर? पहला सवाल। दूसरा सवाल, माननीय प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है और माननीय देश की हर एक जनता से मेरा सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, जो भी आप मंत्री को बनाते हैं, क्या वो मंत्री उस चीज में एजुकेशन किया रहता है? क्या उसको गृह मंत्री रहता है, उसको पुलिस प्रशासन को कैसे हैंडल किया जाता है उसको आता है? क्या शिक्षा मंत्री को क्या उच्चतर शिक्षा हासिल किया है? जो बीए का, ग्रेजुएट का, एसएससी का, हर एक एग्जाम, नीट का, हर एक एग्जाम के बच्चों की फीलिंग, बच्चों की दर्द को समझ सकता है? क्या रेल मंत्री को आपने बैठाया है? क्या रेल मंत्री रेल के हर एक जोन को अच्छे से समझदारी रखता है? क्या रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, क्या वो भारत को सुरक्षित करने के लिए क्या वो नया अहम अहम नियम को लगा पाएंगे? क्या उनके पास कुछ ऐसा शिक्षा है? हमारा मानना बस ये हाथ जोड़ के प्राण ये है कि जिसको भी आप वोट दीजिए और जिसको भी आप राज्यसभा और लोकसभा में भेजिए, लेकिन एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को भेजिए, उस क्षेत्र में एक माहिर स्टूडेंट को भेजिए, जिससे हमारा समाज हमेशा आगे बढ़ सके। बस, बाकी आपके हवाले और इस भारतवर्ष के हवाले। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में जिक्र के साथ। लेकिन हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि कुछ लोगों, जितना लोग हमारे पास जो वीडियो जा पाता है, कुछ लोगों का हम जो अंधविश्वास और इस गंदगी में फंसे हुए हैं, इस माइंड की गंदगी से उसको हम दूर कर सके। बाकी सब बेहतर होंगे। धन्यवाद। मां सरस्वती आप पे हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। अगर आप अपने घर को, अपने परिवार को, अगर आपका परिवार दुखी है इस वजह से, तो आप उस घर के चिराग बनिए, जो चिराग अपने घर को हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रखे। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मां सरस्वती आप पे हमेशा कृपा बनाए रखे। जय बिहार, जय भारत।